तराजू है जो बस इंसाफ करता है। सुख दुख का बटन तेरे हाथ में है बंदे, तू खुद ही स्विच ऑन करता है और खुद ही स्विच ऑफ करता है। जो करता है वो हमारा कर्म करता है। तो जब हमसे पाप हो जाता तो हम भगवान से क्या मांगते हैं? माफी। तो माफी तो भगवान देगा नहीं, माफ तो आपको करेगा नहीं। पता है क्या करेंगे? डेट बढ़ा देंगे। ठीक है, इस महीने सजा नहीं मिलेगी, अगले महीने और माफी मांगेंगे और डेट बढ़वा देंगे। डेट बढ़ाएगा तो सजा में ब्याज भी जोड़ेगा, चलेगा? सजा में ब्याज भी जोड़ेगा। जब आंख में हल्का सा डिफेक्ट होने वाला था ना, वो जन्म से पूरे जीवन भर के लिए धृतराष्ट्र को क्या होना पड़ा? अंधा होना पड़ा। फिर कई बार जब हम लोग अच्छे कर्म करते, पुण्य कर्म करते, तो कितनी देर में फल? कितनी देर में? तुरंत, मतलब बिना ब्याज के पुण्य कर्मों का फल। तो ये कोई समझदारी है? पुण्य कर्मों का फल बिना ब्याज और पाप कर्मों की सजा में ब्याज जुड़वा रही, माफी मांग मांग कर। तो अगर हमसे कोई पाप जाने अनजाने में भी हो गया तो उस पाप कर्म की सजा तो हमको भोगनी ही पड़ेगी। रामायण में भी बताया राजा दशरथ जी के बारे में कि राजा दशरथ जी के द्वारा एक बार धोखे से श्रवण कुमार को बाण लग गया। तब श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ जी को कहा था कि जैसे आज हम पुत्र विरह में तड़प तड़प के शरीर छोड़ेंगे, ऐसे ही एक दिन आप भी पुत्र विरह में तड़प तड़प के शरीर छोड़ेंगे। परिणाम क्या बताया गया? वही हुआ। उन्होंने भी राम जी के पुत्र विरह में तड़प तड़प के शरीर छोड़ दिया। तो कहने का भाव है, हम लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा वो बहुत अच्छा होगा। महाभारत के अंदर जो भी कथाएं हैं, प्रसंग हैं, रामायण के अंदर जो प्रसंग हैं, उसको पढ़ने और सुनने के बाद यही हमें समझाइश मिलती है कि यदि जाने अनजाने में भी हम लोगों से कुछ पाप कर्म हो जाता है तो उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। हम लोगों के साथ जो भी हो रहा बेवजह नहीं हो रहा। हमने भी कभी ना कभी किसी ना किसी को दुख दिया, इसीलिए आज हमें दुख मिल रहा। तो हम लोगों के साथ सब कुछ अच्छा कैसे हो रहा, इसके लिए आज हम आपके समक्ष स्वास्तिका का चित्र लेकर आए। क्योंकि जब भी हम कोई पूजा अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो स्वास्तिका बनाते हैं ना, स्वास्तिक। तो स्वास्तिक अर्थात सु प्लस अस्थि। सु मतलब शुभ और अस्थि मतलब है। हम लोगों के साथ जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब शुभ हो रहा है। इसीलिए जब स्वास्तिका बनाते तो क्या लिखते? शुभ लाभ। कभी ऐसे लिखते अशुभ हानि, क्या लिखते? शुभ लाभ। मतलब जो भी हो रहा है शुभ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। इसी में हम लोगों का लाभ समाया हुआ है। इस स्वास्तिक को सृष्टि चक्र भी कहा जाता है, इसे समय चक्र भी कहा जाता है और काल चक्र भी कहा जाता है। जैसा जैसा समय आता वैसा इंसान को अपने अंदर परिवर्तन करना होता है। और यदि समय के अनुसार इंसान अपना परिवर्तन नहीं करता तो समय उसके जीवन में काल बनकर आ जाता है और काल के सामने किसी का भी कोई जोर नहीं चलता। तो समय बनकर आए हमारे जीवन में या काल बनकर आए? कैसे आना चाहिए? समय बनकर। अगर काल बनकर आ गया ना तो किसी का भी कोई जोर चलने वाला नहीं। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार, जग में आए किस लिए, इस पर करो विचार। क्या करने के लिए भगवान ने इस धराधाम में भेजा था? पाप कर्म करने के लिए भेजा था, दूसरों को सुख सहयोग देने के लिए भेजा था, या दूसरों को दुख, दूसरों की जमीन जायदाद को छीनने के लिए भेजा था? क्या करने के लिए भेजा और हम लोग क्या